हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, उस त्रिकोणमिति के 8.2 तक मैंने क्वेश्चन करा दिया था। आज के क्वेश्चन हम लोग को 8.3 करना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। 8.3 का जो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, और ये कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ऐसे करके ये जो क्वेश्चंस दिया गया है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एक फॉर्मूला जो आपको याद होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan थीटा। क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो साइन कॉस tan कॉट हो गया। फिर उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस फॉर्मूला को मैंने 90 पर भी बताया है, मैंने 90 प्लस थीटा भी बताया है, मैंने 180 प्लस थीटा भी बताया है, मैंने 270 प्लस थीटा भी बताया है। ये तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। 90 डिग्री पे साइन कॉस में बदल जाता है, लेकिन 180 डिग्री और 360 डिग्री पे नहीं बदलता है, साइन साइने रहता है, ठीक है ना। ये बातें मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोगों को याद है या नहीं है यार? तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, मैं इसी पर बताते जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ये ओनली एक नंबर में पूछा जाता है। कितना नंबर में पूछा जाता है? एक नंबर में पूछा जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर ही लीजिएगा। देखिए, ऐसे तो साइन और कॉस आपको अगर दिखे, साइन और कॉस, और इन दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो, तो इसका आंसर होता है 1। मेरी एक नंबर बात याद रखिएगा। मैंने क्या बताया कि यदि साइन और कॉस दिखे बट्टा में, या tan बट्टा कॉट दिखे, या सेक बट्टा कॉसेक दिखे, tan बट्टा कॉट या कॉट बट्टा tan, सेक बट्टा कॉसेक चाहे कॉसेक बट्टा सेक, और यहां पे कुछ कोण दिया हो, मान लो θ1 दिया हो और θ2 दिया हो। अब कहिएगा सर θ1 क्या है? θ1 कुछ भी हो सकता है। कोण का मान अगर मान लो कि यहाँ पे 18 दिया हो तो इसको θ1 कहेंगे, और यहाँ पे 72 दिया हो तो इसको कहेंगे θ2। तो θ1 और θ2 दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता हो तो हम कहेंगे इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। उसी तरह सेक थीटा बट्टा कॉसेक थीटा अगर हो और दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो तो इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। ये आपको दिमाग में रखना है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आपने इसको लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 18 बट्टा कॉस 72 का मान ज्ञात करें। तो आप जानते हैं इसका मान कितना होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है।
फिर इसका भी मान बताया था कि tan बट्टा cot हो, दोनों को जोड़ने पर 6 4 10 को सोना हाथ में 1 6 2 8 1 9 आ रहा है, इसका भी मतलब कितना होगा 1 होगा। देखिए ऊपर जब बट्टा में रहे तो इसका आंसर 1 होगा, लेकिन अगर माइनस में रहे, यदि अगर माइनस में रहे और इसका दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री हो तो इसका आंसर होता है 0। कब बताए हैं? जब घटाव में हो और इन दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो इसका आंसर होता है 0। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉस और साइन है तो सही है ना, कॉस और साइन है ना होना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह कॉसेक और सेक हो और दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा हो, घटाव में हो तो इसका आंसर कितना होगा 0 होगा, ठीक है। ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव की बातें जिसको देख के हम बना देंगे। एक क्वेश्चन हम करा देते हैं जिससे आप लोग बनाइएगा। जैसे देखिए लिखा हुआ है साइन 18 बट्टा कॉस 72, तो आप इसमें से किसी एक को चेंज कीजिएगा। आप या तो साइन को चेंज कीजिएगा या तो कॉस को चेंज कीजिएगा। किसी एक को आप लोग को क्या करना है, चेंज करना है। साइन को चेंज कीजिए चाहे कॉस को चेंज कीजिए, किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। तो आप बताइए क्या हम साइन, अगर यहाँ पे दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 18 को हम लिख सकते हैं ऐसे कि साइन 90 माइनस, बताइए साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 होगा, साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 होगा। तो सर सोचना भी नहीं है, नीचे वाला घटा दीजिएगा, कितना है नीचे 72। साइन 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो कितना होगा 18 होगा कि नहीं होगा। तो जो नीचे लिखा हो उसको घटा दीजिएगा लोग, साइन 90 और जो नीचे लिखा हो उसको क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा और नीचे वाले को उसी तरह उतार दीजिएगा। नीचे क्या है कॉस 72, अरे हाँ या ना, समझ में आ गया बराबर। अब आप बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो कहिएगा सर कॉस थीटा होता है, सही है ना। साइन 90 माइनस थीटा, तो ये साइन की जगह हो जाएगा कॉस और थीटा की जगह 72 है तो 72 हो जाएगा, और नीचे भी कितना है कॉस 72, ये दोनों कट गया, इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा, समझ रहे हैं ना। दोनों में क्वेश्चन पर ले चलते हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, ठीक है ना। और ये 3 नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन लूं, 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फिर हम वही काम करेंगे जो काम हमने इसके पहले किया था। बताइए cos 48 को हम लिख सकते हैं ऐसे, cos 90 माइनस कितना घटाएंगे कि 48 आएगा, तो कहिएगा सर 42 घटाएंगे, 42 घटाएंगे 90 में से 42 घटाएंगे कितना आएगा 48 आएगा, सही है। तो cos 90 में से हम लोग ये वाला वैल्यू घटाएंगे, इधर वाला वैल्यू घटाएंगे, 42 बराबर कितना हो जाएगा 48, और माइनस है तो माइनस, और साइन 42 है तो साइन 42 यहाँ पे लिख देंगे, हाँ या नहीं, इतना कर देंगे बराबर। अब देखिए cos, यहाँ पे cos कर देंगे, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा, तो आपको पता है cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, सही है ना। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, और थीटा का जवाब कितना है 42 है, तो थीटा का जवाब 42 है तो 42 लिख देंगे। cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, अब माइनस में है sin 42। अब बताइए sin 42 से sin 42 कट गया, तो जब घटता है तो कितना होता है 0, यानी 1 में से 1 घटेगा तो कितना होता है 0, और 1 बटा 1 होता है तो इसका आंसर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे घट गया तो इसका आंसर कितना हो गया 0। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, समझ में आया कि नहीं आया।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं। ये 2 नंबर क्वेश्चन मैंने छोड़ा था आप लोगों के लिए, आप लोगों से बना है कि नहीं अब मैं चेक करता हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ा था, तो देखिए 2 नंबर कैसे बनेगा, 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। यही क्वेश्चन था ना कि tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। तो बताइए इस 2 नंबर क्वेश्चन को क्या tan 26 को आप ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 में से कितना घटाएं, बोलिए लोग। तो कहिएगा कि 26 लाने के लिए हमको 64 घटाना पड़ेगा। अगर 26 लाना है, ऊपर 26 लाना है तो नीचे ना 64 घटाएंगे, तो tan 90 में से कितना घटा देंगे, 64 डिग्री। 26 लाने के लिए tan 90 में से कितना घटाएंगे, नीचे वाला वैल्यू घटा देंगे, तो हो जाएगा कितना, 64 डिग्री। और नीचे कितना है, cot 64 नीचे पहले से है। अब आप बताइए कि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो कहिएगा tan 90 माइनस थीटा, tan के जगह पे क्या हो जाएगा cot, और 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा, तो थीटा का जगह कितना है 64। अब बटा यहां भी नीचे हो गया cot 64, cot 64 से cot 64 कट गया, कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, समझ में आया। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं। अगर मैं आपसे अब कहिएगा सर कि ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, आप नीचे वाले को चेंज करके दिखाइए, तो नीचे वाला भी आसानी से चेंज हो सकता है। आप इसको ध्यान से देखिए, नीचे वाला कैसे चेंज हो सकता है, नीचे वाला भी चेंज हो सकता है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। हम tan 26 को उसी तरह रहने देंगे, हम tan 26 को उसी तरह, बोलो लोग, tan 26 को उसी तरह रहने देंगे। अब हम चेंज करेंगे नीचे वाले को, किसी एक को चेंज करते हैं, तो अब हम चेंज करेंगे किसको, नीचे वाले को। तो नीचे वाले को चेंज करने के लिए देखो, cot 64 लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, cot 90 में से कितना घटाएंगे कि 64 आएगा, तो कहिएगा सर ऊपर वाला घटा दीजिए, कितना घटाएंगे 26। समझ में आया। cot 90 में से 26 घटाएंगे तभी ना 64 आएगा, 90 में से 26 घटाएंगे तभी ना 64 आएगा। तो मैंने घटा दिया, तो 64, मैंने 90 माइनस 64 का मतलब कितना होता है, बताओ, वही है ना। मैंने 90 माइनस 64 पे क्या लिखा, 64 है ना। 90 में 26 का मतलब क्या लिखा मैंने, 64 ना लिखा। मैं क्या 30 को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 90 माइनस 60 लिख सकता हूँ ना। तो उसी तरह मैंने 90 माइनस 26 बराबर 64 लिख दिया है, समीकरणों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो देखिए tan 26 डिग्री उसी तरह लिखा था, और cot को लिखा था cot 90 माइनस 26 लाना है, 26 लाना है तो ऊपर 64 लाना है, तो ऊपर से क्या करेंगे 26 घटा देंगे। अब आप बताइए tan 26 उसी तरह है कि नहीं है, कहिएगा सर tan 26 तो उसी तरह है, बटा में cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। और थीटा का जगह कितना है 26 है, और ये कट एक हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 1। तो सिंपल है, बट्टा में रहे तो 1, घटाव में रहे तो 0। समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस 2 नंबर क्वेश्चन पे। दिखाइए कि यानी शो करना है, तो चलिए शो करने वाला क्वेश्चन हम लोगों को बता रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर ध्यान दीजिएगा लोग, कह रहा है दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 ये अगर सभी गुना के रूप में है तो इसका आंसर 1 होता है। इसको आपको दिखाना है यानी प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा कि इसका पेयर बनाइएगा। क्या बनाइएगा, पेयर बनाइएगा, जोड़ा बनाइएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखो 48 में 42 जोड़िएगा, 48 और 42 तो कितना होगा, तो कहिएगा 90 होगा। 48 और 42 कितना होगा 90 होगा। तो जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसका मतलब हो जाता है 1। ठीक है ना। ऐसे θ1 + θ2 अगर 90 हो जाए
तो tan में तो उसका मतलब कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। उसी तरह 23 और 67 ये भी जोड़ने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 और 1, 1 गुने 1 बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे मैं विस्तार से समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा लोग, ये 2 लाइन में अटेगा इस क्वेश्चन। देखिए tan 48 तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 48। अच्छा ये और ये देखिए, ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है। दोनों किसको जोड़ने पर 90 आ रहा है, 48 और 42 को। तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे, चूंकि ये गुना में है तो किसी को किधर ला सकते हैं। अगर हम आपसे कहते हैं 2 गुने 4 गुने 3 गुने 5, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुने इस 4 के जगह पर इधर 3 भी ला सकते हैं, ये 4 यहीं पर रहेगा 5, ऐसे भी तो कर सकते हैं। हेर फेर करेंगे तब तो आंसर एक ही आएगा ना, आखिर नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा। आप गुना में है तो इस अंक को आगे लाइए चाहे पीछे ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चाहे जोड़ में भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, आंसर गलत हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो tan 48 इंटू, आप बताइए कि tan 42 को हम यहाँ पे ला दें, कोई दिक्कत नहीं ना है आप लोगों को। इस tan 42 tan 23 को पीछे कर दिया, tan 42 को आगे लिया ले, कर सकते हैं। तो tan 42 को यहाँ पे स्पेस चूंकि कम है तो हम इसको tan 42 को लिखेंगे tan 90 माइनस 42 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 48 घटाएंगे। 42 लाने के क्या करेंगे, 48 घटाएंगे। तो tan 90 माइनस 48, तभी ना tan 42 होगा। tan 42 कब होगा, 90 में से 48 घटाएंगे तभी ना 42 होगा। तो हम ए को चेंज कर दिए, फिर लिखेंगे tan 67, फिर गुना में लिखेंगे tan 67, और फिर इस tan 23 को हम लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस, tan 23 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, तभी ना वो एक आएगा पहले, तभी ना tan 90 में 67 जाएगा तो 23 होगा। अब बताइए tan 48 उसी तरह है, tan 48 उसी तरह है। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, क्या हो जाएगा, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। फिर tan 67 और फिर tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो गया। tan 48 इसी तरह है, और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, तो cot 48 हो जाएगा। tan 67 इसी तरह है, और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो देखो tan थीटा और cot थीटा ये कितना हो जाएगा, 1, और फिर यहाँ पे tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाएगा, 1, 1 बराबर 1, 1 बराबर 1। यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1 आ गया तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, 2 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है, इसको आप लोग करिए। चलिए इसको उतार सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसको उतार लीजिएगा आप। नेक्स्ट इसको मिटा रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए लोग, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बोलेगा कि सर नहीं समझ में आ रहा, हाथ खड़ा कर देगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, cos 38 cos 52, अभी बताए हैं आप लोगों को कि कोई एक क्या होगा, चेंज होगा, कोई एक क्या होगा, चेंज होगा। फिर sin 38 और sin 52 बराबर कितना दिखाना है हम लोग को, 0 दिखाना है, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, देखिए इसमें से किसी एक को आप चेंज कीजिए, इसमें से 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर cos 38, ध्यान देना, cos 38 हम लिख दिए। क्या cos 42 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos 42 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस
52 है, 90 माइनस 38, हाँ या ना? कहिएगा सर लिख सकते हैं। cos 38 इसी तरह लिख दिए, देखो cos 38 इसी तरह लिख दिए हम। cos 52 को हम लिख सकते हैं, cos 90 में से 38 जाएगा तब है ना cos 52 होगा, ठीक है। अब माइनस में साइन 38 और साइन 52, साइन 38 और साइन 52, तो देखो तो साइन 38 लिख दो, साइन 38, साइन 52 को हम लिख सकते हैं इंटू है यहाँ पे, साइन 52 को लिख सकते हैं साइन 90 में से 38 घट जाएगा, 90 में से 38 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। अब आप बताओ cos 38 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? कहिएगा सर साइन थीटा होता है, कितना होता है? साइन थीटा होता है, हाँ या ना? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। अब माइनस देखो साइन 38 कितना है? साइन 38, साइन 38 इंटू साइन 90 कितना होता है? cos 38, अरे हाँ या ना? सही है ना? अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी cos 38 है, यहाँ भी cos 38 है, यहाँ भी sin 38 है, यहाँ भी sin 38 है, एक दूसरे से क्या हो जाएगा? यह कट जाएगा। तो जब घटता है तो कितना आंसर होता है? 0। और यही हमें लाना था, यही हमें क्या लाना था? 0 लाना था। इतना बराबर हमें क्या लाना था? 0 लाना था। यानी इसके बराबर हमको क्या लाना था? 0 लाना था। इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आंसर आ गया? 0 आ गया। तो हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। एक बार और समझा रहे हैं, ध्यान देना लोग। मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, जो पढ़ते आ रहे हैं वही किया है। cos 38, तो cos 38 को ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है। cos 52 को हम लिख सकते हैं cos 90 में से 38 घटाएंगे तभी ना 52 होगा, तो यहाँ पे 90 में से 38 घटा दिया। फिर मैंने लिख दिया sin 38, sin 38 को उसी तरह लिख दिया। sin 52 को हमने लिख दिया sin 90 माइनस 38, क्या लिख दिया? sin 90 माइनस 38। अब बताओ cos 38 इसी तरह है, cos 9 में थीटा कितना हो जाएगा? sin थीटा, तो sin थीटा का जगह कितना है? 38 है। फिर ये sin 38 उसी तरह है, और sin 9 में थीटा, तो sin 9 होता है cos और थीटा, थीटा का 38 है। यहाँ भी cos 38, यहाँ भी cos 38, यहाँ sin 38, यहाँ sin 38, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देगा। आपका दोनों पार्ट बराबर है तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कटेगा तो आंसर कितना होगा? 0 होगा। आई होप दैट इतना क्वेश्चन तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन नंबर क्वेश्चन? 3 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग ये क्वेश्चन? यहाँ पे अगर लिख रहा है तो दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18, और जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बोर्ड पर ध्यान से देखिए, वरना नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर कहिएगा सर नहीं समझ में आया। tan 2a, यहां पे हम इसको लिख सकते हैं, कह रहा है tan 2a, कितना दिया है? tan 2a बराबर cot a माइनस 18, क्या दिया है? cot a माइनस 18 डिग्री। समझ गए ना? तो हमें a का मान निकालना है, जहां 2a क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। तो a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने में कुछ नहीं है, वही जैसे हम बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। इस cot 2a को आप ऐसे लिख सकते, इस tan 2a को आप लिख सकते हैं, इस tan 2a को आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a।
एक बार झटका लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा। फिर देखिएगा tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। कहिएगा सर क्यों लिखेंगे, तो एक बार रिवाइज तो करो। cot 90 माइनस थीटा, इसको थीटा ही ना कहेंगे होगा, क्या कहेंगे, थीटा ही ना कहेंगे। tan cot 90 माइनस थीटा और क्या होता है tan थीटा, तो tan और थीटा का जगह कितना है 2a है, समझ गए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। अब कहिएगा क्यों लिखेंगे, क्योंकि फिर करेंगे cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो थीटा का वजह कितना है 2a है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बराबर cot, इसको उसी तरह किसी एक को चेंज करते हैं तो एक तरफ उसी तरह उतार देंगे, ठीक है। देखो tan 2a का जब लिख देंगे, इसी तरह अगर हम आपको कहे कि sin 4a, तो sin 4a के जब आप लिख दीजिएगा cos 90 माइनस 4a, समझ रहे हो। तो sin 4a के जब क्या लिखिएगा cos 90 माइनस 4a, ठीक है। तो फिर हो जाएगा sin 4a हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ध्यान दीजिएगा लोग। tan 2a बराबर, यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान ज्ञात करना था। तो a बराबर क्या था, क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन है ना। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री बराबर कितना था, a बराबर क्या था, क्वेश्चन था। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए कैसे करूंगा। क्या इस tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर वही बतिया होगा, cot 90 माइनस 2a का मतलब हो जाएगा कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan, और थीटा बराबर कितना है 2a है। इधर बराबर वाले को ऐसे ही लिखिएगा, किसी एक को चेंज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा लोग। अब देखिए cot से cot क्या हो जाता है, कट जाता है। cot से cot क्या हो गया, बोलो ना, कट गया। तो बचा कौन चीज 90 माइनस 2a, आई हो गया a माइनस 18, इधर ये बच गया और इधर ये बच गया। cot क्या हो गया है, कट गया है। अब आप लोग समीकरण पढ़े हैं, माइनस 2a प्लस a आएगा तो क्या होगा माइनस a, अब माइनस 18 90 जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा माइनस 90, है या ना। तो 2 गो a एगो a कितना हो गया 3a, और 90 18 कितना हो गया माइनस 108, 108 से 100 माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, 3 से ये भी कट गया, 36 दिया 108, तो a का मान कितना आ गया 36 डिग्री। यही आपका क्या है राइट आंसर है, 36 आपका राइट आंसर है। अब कहिएगा सर 2a न्यून कोण दिया था, इसका मतलब क्या है, तो जब 2a का मान निकालिएगा तो कितना होगा 36 गुने 2 यानी कितना हो गया 72। तो बताइए 72 न्यून कोण है कि नहीं है। तो कह भी रहा था कि जहां 2a एक न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब है 2a का मान निकाले 72 आया है, 90 से वो क्या है कम है। तो ये आपका क्या हो गया राइट आंसर आ गया, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। चलिए इसको आप उतार लीजिए, ठीक है, इसको आप उतार लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा देना, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वैसे ही है। ये देखो कह रहा है कि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो ये भी देखिए तो ध्यान से, इस क्वेश्चन को भी मैं करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। इस 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा लोग, 4 नंबर क्वेश्चन को। क्या मैं tan a को एक बार लिख देता हूं क्वेश्चन, tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b लिख दिया मैंने।
दोनों को लिख दिया। क्या मैं tan a को लिख सकता हूं tan 90 ना, इसको ऐसे नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन था 4 नंबर यही कि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर कितना है 90 डिग्री है। हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूफ करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, हाँ या ना, बताइए तो वही होगा। फिर cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो tan और थीटा जब a है तो ये हो जाएगा। फिर cot b को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, तो देखिए tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot और थीटा हो जाएगा कितना है b, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, तो कहिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा, चलिए किसी एक को चेंज करो ना, किसी एक को चेंज करेंगे हम, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे हम, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। अभी आप लोगों को बताया है हम कि दोनों को चेंज नहीं करते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं, हम दोनों को चेंज कर दिए, दोनों को चेंज कर दिया। tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो देखिए क्या हम tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, तो कहिएगा cot b को cot b रहने दीजिए, cot b को cot b रहने दीजिए, किसी एक को चेंज करेंगे। तो आप बताइए cot से cot क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे बच गया कितना 90 माइनस a, और यहाँ पे कितना बच गया b, यहाँ पे बच गया 90 माइनस a, और इधर कितना बच गया b, cot से cot क्या हो चुका है, कट चुका है। तो आप बताइए 90, अब b यहीं पे है, माइनस a गया तो क्या हो जाएगा प्लस b, तो इसीलिए नहीं आ गया, इसलिए a प्लस b बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। समझ में आया, तो कहिएगा हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। इसको चेंज कर देंगे तो cot 9 माइनस a हो जाएगा, और इसको उसी तरह रखेंगे a माइनस b बराबर b हो गया, और ये आ गया a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसको देखिएगा तो क्विकली आप लोगों से बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो अब फटाफट क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है ना, अब बहुत समझा चुके। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, sec 4a क्या है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। अब आप बताइएगा जल्दी से बताइएगा, इस sec 4a को हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर तो वही बतिया होगा ना, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, थीटा का जब 4 है यहाँ भी 4 है, इधर वाला को उसी तरह लिख दीजिए cosec a माइनस 20 डिग्री। अब cosec से cosec क्या हो गया, cosec से cosec क्या हो गया, कट गया। अब बचेगा कितना हमारा 90 माइनस 4a, इधर बचेगा a माइनस 20। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 90 अब माइनस 20 आएगा तो क्या होगा प्लस 20, 90 माइनस 20 आएगा तो क्या होगा प्लस 20, a माइनस 4a जाएगा तो क्या होगा प्लस 4a। तो 90 या 20 कितना होता है 110, और 4 a कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 1 a है तो 4 a 1 a कितना हो जाएगा 5 a। अब बताइए 5 से इक्वल जाएगा कितना आ गया 22, a का मान कितना डिग्री आ गया 22 डिग्री। यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, a का मान कितना आ गया 22 आ गया, यही हमारा राइट आंसर हो गया। दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कैसे किए हैं। अरे 4 sec 4a को लिख दिए हैं cosec 90 माइनस 4a, इसको उसी तरह रख दिए हैं, तो 90 माइनस 4 है तो cosec cosec कट जाएगा तो बच गया 90 माइनस 4 है, तो लिख दिए यहाँ पे
ए माइनस बी यहाँ पे, तो 90 और 4 है, तो 90 यहीं पे है, माइनस 20 को इधर लाया तो प्लस 20 हो गया, ऐसे कर दिए इसको, ये सॉल्व हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाएं साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2। तो देखिए त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लिखेंगे यहां कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब b प्लस सी का मान निकाल लीजिए, कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री माइनस कोण e, ठीक है ना। इसका मान निकाल लीजिए आप, अनुमान निकाल के यहां पे रख लीजिए समीकरण a, ठीक है। पुनः अब इसको मान को रखिए, तो अब पुनः अब लिखिए इसको, साइन b प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब आप बताइए कि क्या साइन b प्लस सी बट्टा 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन b प्लस सी की जगह कितना लिखेंगे हम, 180 माइनस कोण ए, b प्लस सी की जगह कितना लिखेंगे, 180 माइनस कोण ए, तो हम लिख सकते हैं b प्लस सी की जगह पर 180 डिग्री माइनस कोण ए लिख सकते हैं। तो कहिएगा हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि b प्लस सी का मान कितना है, 180 डिग्री और माइनस ए है, और नीचे कितना है 2, नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे। अब बराबर है कॉस ए बट्टा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बार, ध्यान दीजिएगा लोग, इसको देखिए, साइन 180 बट्टा 2 ऐसे लिख सकते हैं, एक बार लिख देंगे। ये देखिए ये दोनों के लिए होता है, ये 2 जो होता है ये दोनों के लिए होता है, ये 2 किसके लिए होता है, ये दोनों के लिए होता है। तो 180 बट्टा 2, तो ये कितना होगा, एक बार 90, एक बार कितना होगा 90, ये कटेगा ना, ये कटेगा 180 बट्टा 2 तो कितना हो गया 90, तो हम इसको साइन एक बार लिखेंगे कितना 90। अब फिर देखो साइन ए बट्टा 2, फिर लिखेंगे माइनस कोण ए बट्टा 2, कोण ए बट्टा 2 अब बराबर कॉस ए बट्टा 2, बराबर कॉस ए बट्टा 2, नहीं दिख रहा उधर, ठीक है। लाइट का ऑप्शन दिया है, देखिए ना, लाइट के ऊपर और नीचे एक कोण प्रति दिशा नहीं दिया था। यहाँ से पेज बोले ले रहा, क्वेश्चन क्या था बोलिएगा लोग। क्वेश्चन था कि साइन, है ना, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2। तो क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन देखिएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना दिया था 180, तो हम कोण बी प्लस कोण सी बराबर लिख सकते हैं 180, और कोण ए उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः कह रहा है कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर प्रूफ करना है कॉस ए बट्टा 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी के जगह पर लिखेंगे 180 डिग्री माइनस कोण ए, और नीचे हो जाएगा 2 अब बराबर कॉस ए बट्टा 2। ई 2 जो है दोनों के लिए होता है,
तो देखिए यहाँ पे 180 बटा 2 कितना हो गया 90। ये नहीं कटेगा तो माइनस ए बट्टा क्या हो जाएगा 2, कोण ए बट्टा 2। देखिए ये दोनों के लिए होता है 2, तो 180 बटा 2 करेंगे 90 हो गया, और कोण ए बट्टा 2 नहीं कटेगा तो इसी तरह उतार दिए हैं। ये हो गया cos ए बट्टा 2। अब आप बताइए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, जल्दी बोलिए तो। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो कहिएगा cos और थीटा का जो है कोण ए बट्टा 2, इधर भी है cos ए बट्टा 2, तो cos ए बट्टा 2 बराबर cos ए बट्टा 2 क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपका बन गया, एक प्रूव करना था। ठीक है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको आप उतार लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन देखिए लो, 7 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे इतना दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, चलिए एक 7 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं इसको। 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच लाना है। 0 और 45 के बीच लाना है। यहाँ पे 67 है, या 0 और 45 के बीच है क्या, नहीं है। ये 75 है, 0 और 45 के बीच है क्या, नहीं है, नहीं है ना। तो हम ऐसा करेंगे, 75 का वैल्यू इतना लाएंगे जो 0 और 45 के बीच हो जाएगा, और 67 का वैल्यू ऐसा लाएंगे जो 0 और 45 के बीच होगा। ऐसा तभी होगा जब दोनों को चेंज करेंगे, ऐसा तभी होगा जब दोनों को चेंज करेंगे। तो देखो साइन 67 को हम लिख सकते हैं, साइन 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस कितना करेंगे, 67 आएगा 23, और प्लस cos 75 लाने के लिए हम कितना करेंगे, cos 90 माइनस 15। अरे हाँ या ना, तभी ना इसमें दोनों को चेंज करेंगे। साइन 9 माइनस 23 67, तो साइन 9 थीटा कितना होता है cos 23, और cos 9 थीटा कितना होता है साइन 15। cos 9 थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा जो 15 है, यही आपका राइट आंसर हो गया। बस बात खत्म, बस दोनों को चेंज कर देंगे। 23 और 15 देखिए 0 और 45 के बीच आ गया कि नहीं आ गया, बस बात खत्म। आई होप दैट आपको यह क्लास अच्छी होगी, लगी होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।